मेरे नीचे हमारी जिला जनसंघ कमेटी के डॉक्टर अम्बेडकर जनसंघ कमेटी के अध्यक्ष जो है, आज देखा जाए आपके नेतृत्व में जो है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती निकाली जा रही है। हाउ यू फील, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। अपार खुशी महसूस हो रही है। हम अपने महापुरुष का, संविधान के निर्माता का जन्म दिवस मना रहे हैं धूमधाम से। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में भी प्रयास किया गया धूमधाम से मनाने का। इसमें लगभग 7 बैंड समिति की तरफ से करे गए हैं और झांकियाँ महापुरुषों पे आधारित है। जो हमारे महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, उन सभी के इसमें रखा गया है। ये यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? यात्रा अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर के मालीवाड़ा चौक, कल्लूपुरा से रमतेराम रोड, बजरिया, घंटाघर होते हुए नयागंज से अपना ये हनुमान मंदिर होते हुए और अम्बेडकर पार्क पे आकर के समाप्त होगी। लगभग कितनी झांकियाँ हैं? झांकियाँ देखिए, अभी हमने जो स्टार्ट किया है अभी 7 झांकियाँ हैं, लेकिन झांकियाँ सभी मोहल्लों से आ रही हैं, वो इनके साथ साथ जुड़ती चली जाएंगी। लगभग कितनी झांकियाँ हो जाएंगी, कितनी उम्मीद हो जाएगी? ये नहीं बताया जा सकता। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का जो जयंती का मामला है, जयंती में जो झांकियाँ निकलेंगे, क्या समाज को कुछ संदेश की बात होगी झांकियों से? महापुरुषों के सिद्धांत घर घर पहुँचे, हमारे बच्चे शिक्षित हों, संघर्ष करने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्या लगता है आज की जो जयंती है वो पूरे इस तरीके से पहले पूर्व में मनाई जाती थी, उससे ज़्यादा बेहतर होगी या बराबरी में होगी? ये आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जाने इस बात को। मैंने प्रयास किया अच्छा करने का। आखिर में जयंती की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? लगा लो तो। महापुरुषों का सम्मान, बच्चों को शिक्षा देना है, हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना। वरिष्ठ समाज सेवी सिकंदर यादव जी हमारे बीच हैं। देखा जाए 132वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और आज गाजियाबाद में भी जयंती निकाली जा रही है। आप इसमें सम्मिलित हुए, किन शब्दों से शुभकामना संदेश की शुरुआत करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सारे विश्व को, सारे भारत के बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इस पावन पर्व की, इस दिवस की 132वीं जयंती की शुभकामना देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिन शर्तों पे बाबा साहब ने संविधान, स्वतंत्रता, समानता और न्याय पे बनाया है उसका हम पालन करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पिछले 2-3 सालों से जयंती का कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा था, इस बार जो जयंती मनाई जा रही है वो बड़े स्तर पर, बड़े उत्साह और स्फूर्ति के साथ मनाई जा रही है। उसमें एक बड़ा रोल जो दक्षिण भारत में KCR जी ने बाबा साहब की 125 फुट की कांसे की प्रतिमा बनाकर जो सभी अम्बेडकरवादियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है, तो मेरा मानना है कि अगले वर्ष से बाबा साहब के सभी अनुयायियों का हैदराबाद में बड़ा मेला लगेगा। जिस तरीके से इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ें जो बहुत गहराई से पकड़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा पकड़ बनती जा रही है, क्या अम्बेडकरवाद उस मुकाम पर पहुँच पाएगा? देखिए, मनुवाद और अम्बेडकरवाद नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। और मनुवाद का इस देश में अगर कोई काट कर सकता है, कोई लड़ाई कर सकता है, वो बाबा साहब की विचारधारा अम्बेडकरवाद है। बाबा साहब बात करते हैं भगवान बुद्ध की, स्वतंत्रता की, समानता की और न्याय की। मनुवाद बात करता है सुपरमेसी की, श्रेष्ठता की और भेदभाव की। तो मनुवाद को अगर भारत से समाप्त करना है तो बाबा साहब की शरण में आना ही पड़ेगा। आज देखा जाए तमाम संगठन, तमाम जो है एक्टिविटी जो है बहुजन समाज के लोगों को जो है हिंदुत्व की तरफ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को बुद्धिज्म की बताने की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं बुद्धिजीवी लोग। क्या इस लड़ाई में भी जीत होगी? देखिए, आज मैं भी कहीं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो गूगल पे किसी ने सर्च किया कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन क्या है, तो उसमें नाम आया बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। तो आज आप देखिए, अखिलेश यादव जी हो, जैन जी हो, चंद्रशेखर हो, KCR हो, स्टालिन हो, जगनमोहन रेड्डी हो, या भारत के प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि ना दे रहा हो। तो ये एक बड़ी विजय की बात है। आज मैंने अमर उजाला में ये पढ़ा था कि बाबा साहब को इन लोगों ने चुनाव हरा दिया था, लेकिन आज बाबा साहब की ये ताकत है कि इस देश में कोई सरकार बिना बाबा साहब की विचारधारा के नहीं चल सकती। लेकिन बहुजन समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मंचों पे माला, विचारों में ताला की बात करते हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मेरी सोच पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव रखना चाहिए। बहुजन समाज क्योंकि हजारों साल से दमित रहा, शोषित रहा, दबा रहा, तो बाबा साहब ने कहा था कि हजारों साल से दबे हुए लोगों को खड़े होने में 1 शताब्दी लगेगी। तो मैं मानता हूँ धीरे धीरे समाज जाग रहा है और इस समय
सिर्फ दलित समाज यही नहीं, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं। ओबीसी समाज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, क्या वो अम्बेडकरवाद को एडॉप्ट करेगा? नहीं, देखिए हर चीज के एक समय होता है। हमारा ओबीसी समाज 14 में 19 में ऐसा हुआ कि बह गया, लेकिन आज ओबीसी समाज के जितने बड़े नेता हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उनको कहीं विकास करना है तो एक ही विचारधारा है, वो बाबा साहब की विचारधारा। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है अम्बेडकरवाद जीत पाएगा? 2021वीं सदी क्या वो अपनी बना पाएंगे? बिल्कुल निश्चय ही। आप देखिए ना, जब आप अम्बेडकरवाद की, बाबा साहब की बात करते हो तो 90 से 95% लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, और जब ये 95% लोग एक हो जाएंगे तो कोई सवाल ही नहीं मनुवाद का आने का। युवाओं के लिए अगर कोई संदेश की बात की जाए 132वीं जयंती में, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है कि बाबा साहब को पढ़ें, जानें और उनके विचारों पर अमल करें। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो 3 बातों पर निर्भर है: स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगर इन 3 चीज़ों को हमारा नौजवान जान लेगा, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ लेगा, तो इस देश में मनुवाद का मुकाबला कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मोदी हमारे साथ यहाँ देखे जाए बाबा साहब की 132वीं जयंती और आप कारवां लेके चल रही हैं भारत का संविधान, क्या कहेंगे आज इस मौके पे जो है? इस मौके पे तो सबसे बड़ी संविधान की ताकत तो यही है कि आज जब हम यहाँ से निकल रहे हैं महिलाओं की शोभा यात्रा लेकर के, तो उसमें जो ये संविधान ना होता तो शायद आज हम यहाँ पर खड़े ना होते। आज जो सर पे पगड़ी और उस पे भी हमारे बाबा साहब शीश पे धारण होते हैं, और हम इससे ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं है कि जो अब से 70 साल पीछे जो होता था उसकी जगह जो बाबा साहब ने संविधान में हम महिलाओं को हिंदू कोड बिल में 52% हमको अधिकार दिए हैं, लेकिन महिलाएं पूरी तरह से ये नहीं जानती हैं कि उनको हमारे अधिकार किसके द्वारा मिले। आज जो सब समाज की महिलाएं हैं वो सब इसी संविधान की बदौलत घर पे बैठे राज कर रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। लेकिन इस देश के पंडित पुजारी पुरोहित ये कहते हैं अगर महिलाएं मंदिर में जाएंगी तो हो सकता है उनको मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, उनका व्यापार ठीक चले। क्या ठीक चले? महिलाएं मंदिरों में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जब पुजारी खुद उन अपनी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के कपड़े बदल सकते हैं तो वो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? महिलाएं कभी मंदिर में नहीं जाएंगी, ना ही उनको कभी सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मंदिर में जाना ठीक नहीं है महिलाओं के लिए। क्या लगता है इस देश की महिलाएं जो अब संविधान की तरफ अग्रसर हो रही हैं, हिंदूवाद की तरफ खत्म करने में अग्रसर हो रही हैं, क्या इस देश के अंदर बदलाव हो पाएगा? हमारा देश 72 साल से संविधान से ही चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। इसको ना कोई हटा पाया ना हटा पाएगा, क्योंकि महिला शक्ति इन्हीं के द्वारा आई है और महिला शक्ति कमजोर नहीं है। क्या लगता है इस देश के अंदर बदलाव की अगर प्यार रहेगी, हवा चलेगी, तो क्या महिलाओं के थ्रू चलेगी या कोई और भी आएगा? नहीं, महिलाओं के थ्रू चलेगी। और अब जब हमारा संविधान इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसका हर बच्चा एक बच्चा भीम का है, जैसे कहते हैं ना कड़वा पत्ता नीम का, एक बच्चा भीम का। तो हमारे जो अब एक बच्चे आ रहे हैं वो सब इसमें उभर के आ रहे हैं, और हमने अपनी ABCD AIE वाला और 1 to 100 बाबा साहब के नाम पर जो किताबें छपी हैं वो हम बांट रहे हैं इसमें, और उसको पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम रीना बाद है, और हम आज देखा जाए बहुत सुंदर पगड़ी पहन रखी है, कहीं ना कहीं बाबा साहब की अनुकंपा पूरी तरीके से आपके ऊपर दिखाई दे रही है। पूरे 1 साल हम लोग इंतजार करते हैं इस दिन का, और ये हमारे लिए एक त्योहार है और इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। क्या लगता है भाई 132वीं जयंती में क्या करेंगे? हम बहुत खुश हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी जो बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया है हमारे हक अधिकार के लिए, उसको हम बचा के रहेंगे, और हम संविधान पे किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। आज हमें जो कुछ मिला है वो भारतीय संविधान की वजह से मिला है। महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कहना हो बाबा साहब के प्रति तो क्या कहेंगे? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकल के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। मैं शारदा, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। शारदा जी, आज देखा जाए आप जो है पूरे समता का अधिकार और तमाम तरह के जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब अधिकारों के लिए आज जो है जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद यही कि हम उस महामानव को नहीं भूलना चाहते जिसने हमें अधिकार दिलाए हैं। उससे पहले स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी नारियां, उनके मुक्तिदाता ने उनको मुक्त कराया,
आज सारे अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार, हर चीज की स्वतंत्रता। लेकिन रामचरितमानस कह दिया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी तारण के अधिकारी, जितना इनके साथ प्रताड़ना की जाएगी उतना ही ज्यादा। देखिए हमारे बाबा साहब उनके बाद में पैदा हुए, उन्होंने बाद में संविधान लिखा, उससे पहले क्या लिखा गया, क्या था, वो सब हम नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि हमारे सामने नहीं लिखा गया। ये प्रूफ है, बाबा साहब हमारे पैदा हुए हमारे पूर्वजों के सामने, तो हम ये मानते हैं कि ये सच्चाई है, उस सच्चाई को हम नहीं मानते। क्या लगता है इस देश के महिलाएं अगर संविधान को पढ़ेंगे, हिंदू कोड बिल को पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, क्या जागरूक हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल हो पाएंगी, अवश्य होंगी, और कई पीढ़ियां हो भी चुकी हैं, सब हो चुकी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार उनके पास है। अगर उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात होता है तो वो अदालत का रास्ता खुला हुआ है, वहाँ तक सब बाबा साहब ने व्यवस्था। देश के पंडित पुजारी शंकराचार्य ये कहते हैं अगर महिलाएं मंदिरों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनका उद्धार होगा। देखिए जो जहाँ पर रहता है वो वहीं की बात करेगा, उसके आसपास का जैसा वातावरण है उसको वहीं की जानकारी है। जब वो जानेगा कि संविधान बड़ा है या वो बड़े हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे। इसलिए हम इस बदले में नहीं पढ़ते, वो खुद ही समझ जाएंगे। हमें ये जानकारी हो गई है कि हमें क्या करना है। इसके अलावा कुसुम जी हमारे बीच हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज जो है पढ़ेगा इंडिया, जागेगा इंडिया। इंडिया की महिलाएं जब पढ़ेंगी संविधान को तो जागेंगी और इस पाखंडवाद से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगी। हम आज देश में राज करेंगे, हमारा ये प्रण है, बाबा साहब का जो सपना है उसे हम पूरा करके रहेंगे। बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज इस जागरूकता रैली को लेकर आप निकाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम देश की महिलाओं को बताना चाहते हैं कि वो देश के संविधान को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े। और एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है कि भारत देश की हर महिला को उठने के बाद सबसे पहले बाबा साहब के सामने नमन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की महिला हो, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की महिला हो, उनको सबसे पहले बाबा साहब को उठकर नमन करना चाहिए। क्योंकि भारत देश की जो स्थिति आज के समय में बदली है वो केवल संविधान की वजह से बदली है। और देश के अंदर अगर बदलाव की, अगर बिहार की बात करें, बदलाव की बात की जाए, क्या महिलाएं बदलाव कर सकती है? पुरुष कर सकते हैं, पुरुषों ने अभी तक बदलाव किया है, बहुत किया है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। लेकिन अगर महिलाएं जागरूक हो जाती हैं तो उसके बदलाव की स्थिति 100% ज्यादा हो जाती है। जी हमारे बीच है, और देखा जाए आज जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रचार रैली आपने निकाली है। जी बिल्कुल, आपके 132वें जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 132वें जन्मदिन पर यह संदेश देना चाहती हूँ अपने समाज को कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, उन्हें IAS PCS अफसर बनाइए, अधिकारी बनाइए, कुछ मिले ना मिले अपने बच्चों को पढ़ाइए, कामयाब करिए, अपने समाज को एकजुट रहिए, अलग अलग पार्टी मत बनाइए। देश को, मैं समाज को, अपने समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो संविधान में अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, उनको प्रयोग में लाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। क्या लगता है इस देश के अंदर कितनी तेजी से शिक्षा के संस्थान में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बना पाएंगे आप अपने? हाँ बिल्कुल बना पाएंगे। मेरा ये भी एक समाज को संदेश है कि जो हमारे समाज के उच्च अधिकारी हैं वो अपने नए नए स्कूल खोलें, अपने उसमें अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन इस देश के जो है जो ब्राह्मणवाद के लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर महिलाएं मंदिर में जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी, भगवान प्रसन्न होंगे तो उनका उद्धार होगा। क्या नहीं, उनका मंदिर में जाने से उद्धार नहीं होगा, उनका संविधान पढ़ने से उद्धार होगा। जब उनके साथ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वो मंदिर में नहीं जाती, वो कानून की शरण में जाती हैं कि है ना, फिर तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मंदिर में जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, जागरूक रहे, मंदिर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन रामचरितमानस कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी, हाँ। के साथ में जितना तारण किया जाएगा उतना ही अच्छे से काम करेंगे। हाँ। क्या बात? नहीं, बिल्कुल गलत है, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इंसान है, इंसान प्यार की बात समझता है, समझदारी की बात समझता है, ताड़न कोई भी ताड़न की बात नहीं समझता। डॉक्टर जनोत्सव कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पवन जी हमारे बीच हैं, और देखा जाए बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, और आप भी आज इस कार्यक्रम में गाजियाबाद की जयंती में तारीख में किन शब्दों से शुभकामना देंगे? करुणा के सागर तथागत बुद्ध को और
करोड़ों करोड़ों दर्दियों के मसीहा बाबा साहब की 132वीं जयंती के पर मैं पूरे समस्त देशवासियों को और इस विश्व के बाबा साहब के अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो बाबा साहब के नाम से विश्व में सबसे ज़्यादा नॉलेज डे के नाम से माना गया दिन है, उसको पूरा विश्व मनाए। बाबा साहब की जितनी डिग्रियां थी, बाबा साहब का जितना ज्ञान था, अगर हम उसको आज के दिन से प्रण लेकर ये तैयार करने का काम करें, हम बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार देंगे, सबसे अच्छी से अच्छी शिक्षा बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम सच्चे बाबा साहब के सिपाही बनकर 132वीं जयंती का सबसे बड़ा तोहफा बाबा साहब की जयंती पे देंगे। क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान सरकार 1,25,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बन सकती है, कैसे हम हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या IAS PCS अधिकारी बन पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जिस किसी को हिंदू को अपने आप को पता करना हो कि वो दलित है या हिंदू है या कुछ और है, वो सबसे पहले जितने भी ये संस्कृत महाविद्यालय या जितने भी गुरुकुल बनते हैं उनमें जाके अपने आप का एडमिशन कराने की कोशिश करें। अगर वो अपनी जाति बताकर अपना एडमिशन प्राप्त कर सकता है तो वो सच्चे मायने में हिंदू कहलाएगा, वरना उसको पता चलेगा कि उसको जाति के नाम पे ठगा जाता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये सब सरकारें हम लोगों को ठगने का काम करती हैं। केवल चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों को बहला फुसलाकर हमें महसूस कराना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, वरना ये भेड़ के खाल में बहरूपी है। ये हमें मार काट मचाने के लिए अंदर अंदर हम ही बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसीलिए इनकी मंशा हमारे लिए नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो हमारे लिए इससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं होगा। क्या लगता है कि पढ़ेगा भारत तो शिक्षित होगा भारत, तो कहाँ तक इसको मानते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है? देखिए, हम हिंसावादी लोग हैं। हमारी कौम ने सबसे ज़्यादा स्वाभिमान प्राप्त किया है। मात्र 60 सालों में हमने 150 साल जितनी प्रगति हासिल की है, और उसका एक ही मंत्र है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वही मंत्र हम अगर अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर दे देंगे तो हमें ना किसी से लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से बैर की जरूरत पड़ेगी। हम अपने बच्चों को काबिल बनाकर इस देश को क्या बाबा साहब के मंत्रों को लाखों करोड़ों विचारों तक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे आज बाबा साहब की 132वीं जयंती किन शब्दों से शुभकामना देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 12 के जो पार्षद है श्री सत्यप्रकाश सत्तो जी का मैं छोटा पुत्र हूँ, और मेरा नाम प्रवीण कुमार है, और प्यार से मुझे लोग मुलायम के नाम से जानते हैं। और मैं सभी देशवासियों को बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती जो पूरे देश में जो बड़े धूमधाम से जो मनाई जा रही है, सबको मिलेगा, कोई धक्का मुक्की करो, बड़े धूमधाम से जो मनाई जा रही है, देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और सभी देशवासियों को 132वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब के जन्म दिवस की। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह जी हमारे साथ हैं, और आज देखा जाए पूरा विश्व जो है बाबा साहब की 132वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहा है। और आज गाजियाबाद जनरल कमेटी के माध्यम से जो जयंती निकाली जा रही है, आप भी इसमें शामिल हुए हैं। हाउ यू आर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत बढ़िया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज हम 132वीं जन्मोत्सव जयंती मना रहे हैं। गाजियाबाद में बहुत शानदार, बहुत ही क्रांतिकारी आज माहौल है, और हम ही सब लोग बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती। सबसे मेरी अपील है कि सब एंजॉय करें और इसका आनंद उठाएं, पूरा शांति बनाए रखें और प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, देखा जाए इस देश के अंदर जो सरकार है वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और संविधान लेखक को जो है कहीं दफन करने की कोशिश में, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी कहीं ना कहीं उनको जो है इस देश के परचम पे लाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेके? गौतम जी, बाबा साहब को कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, सरकार कोई भी हो, किसी तरह की भी हो। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे देश में आज बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। तो बिना बाबा साहब के, बिना संविधान के कोई भी सरकार नहीं चल सकती देश के अंदर। आखिर में चलते चलते कुछ संदेश की बात की जाए तो क्या कहेंगे? संदेश क्या देंगे? मेरा संदेश ये है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें, उनका शिक्षा का प्रसार करें और समाज को बेहतर तरीके से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर डालने की कोशिश करें। ये मेरा सबसे संदेश है। पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, आप भी आज यहाँ शामिल हुए हैं। How you feel? पहले तो ये जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और पूरे देश में
बड़े जोश के साथ लोग इसको मना रहे हैं। 192 देशों में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसी तरीके से बाबा साहेब के विचारों पर भी लोग चले तो बहुत तेजी से बाबा साहेब का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आज देखा जाए तमाम महिला जो है अनेक स्लोगन की तख्तियां लेके रोड पे खड़ी हैं। जी। क्या लगता है कि अब बदलाव कहीं ना कहीं नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं जब जागरूक होंगी तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। आज आप लोग देख सकते हैं कि समता का अधिकारी तमाम महिलाएं हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। जो बाबा साहेब ने संविधान में हमें अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उनके बारे में ये लोगों को बताना चाहती है और अपने संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखा जाए इस देश के जो है ब्राह्मण पंडित पुजारी कहते हैं कि अगर महिलाएं अगर मंदिर में जाएंगी और पूजा पाठ करेंगी तो उनका विकास होगा, उत्थान होगा। इस बात से कितना सहमत है? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर मंदिरों में जाकर हमारा उद्धार हो गया होता तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर अंबेडकर कब के मंदिर में चले गए होते, लेकिन वो जानते थे कि हमारा जो उद्धार होगा वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से होगा, ना कि मंदिर में जाने से होगा। और आर्टिकल 45 में वो हमें शिक्षा का राइट दे करके गए हैं। जी बिल्कुल करना चाहिए, तभी महिला सशक्त हो जाएगी, तभी अपने अधिकारों के बारे में जानेगी वो और किसी से डरेगी नहीं, कोई उसका शोषण नहीं कर सकता अगर महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी सभी महिलाओं को हिंदू कोड में जरूर पढ़ना चाहिए। और ये जो तमाम अधिकार हैं डॉक्टर बाबा साहेब ने बहुत मुश्किलों से हम लोगों को दिलाए हैं, तो इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है इस देश के महिला अगर जागरूक होंगी तो देश में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है, धर्म परिवर्तन हो सकता है, देश बदल सकता है? बिल्कुल, बिना महिलाओं के बदलाव हो ही नहीं सकता। बाबा साहेब ने महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं और वो कह के गए हैं कि 18 साल में महिलाएं समझदार होती है और पुरुष 21 साल में। तो महिला बदलती है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलेगा तो देश अपने आप बदल जाएगा। तो महिलाओं का बदलना जरूरी है। संदेश की बात करें महिलाओं को कुछ संदेश देना। जी, मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो बाबा साहेब को जरूर पढ़े, अपने बहुजन महापुरुषों को जरूर पढ़े, क्योंकि जब वो उन्हें पढ़ लेंगी तब वो किसी से नहीं डरेंगी और कंटिन्यू वो आगे भी बढ़ेंगी।